अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अगर महापुरुषों की याद राजनीतिक दलों को अचानक से बहुत तेज आने लगे तो आप यकीन कर लेना कि चुनाव नज़दीक है। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में कांशीराम जी को याद करने की एक होड़ मची हुई है, वो अपने आप में हैरान करती है कि किस तरह से अचानक वैचारिक तौर पर इतना परिवर्तन उत्तर प्रदेश के बड़ी राजनीतिक दलों में दिखाई दे रहा है। वो हैरान करने वाला है, इसलिए बहुत जल्द उम्मीद करिए कि बीजेपी भी इस पर आएगी और कांशीराम जी के लिए हो सकता है कि चुनाव के पहले भारत रत्न का ऐलान भी हो जाए। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल इतनी मोहब्बतें क्यों लुटाई जा रही हैं? चर्चा इस विषय की। बहनों भाइयों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक तौर पर एक बड़े विराट महापुरुष कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलितों की चेतना, उनकी राजनीतिक जागृति, उनके अंदर स्वाभिमान जगाने वाले और अपने हक और हुकूक यानी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जागृत करने वाले शख्स का नाम कांशीराम, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी इस बात के लिए कि जो सबसे पिछड़ी पायदान में अंतिम व्यक्ति है, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का दलित कहा जाता है, वो अपने अधिकारों के लिए जागे, आंखें खोले और अपनी राजनीतिक चेतना का इस्तेमाल करके सत्ता की मास्टर की बने। वो कांशीराम, जिन्होंने अभाव में बिना किसी सुविधा के संघर्ष, तप, परेशानी, कठिनाई, तिरस्कार और अपमान को सहते हुए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी खड़ी की जो उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4 बार सत्ता में आए और एक बार तो बहुमत की सरकार बनाई। राजनीतिक तौर पर दलितों को एकत्र करने की जो राजनीतिक पहल हुई, वो न तो बाबा साहब के समय हो पाई थी न किसी और के समय में। उसका श्रेय भारत की राजनीति में दलित चेतना का एक ही नाम है जिसने राजनीतिक तौर पर दलितों को एम्पावर्ड किया। उनका नाम है कांशीराम। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, संविधान दिया, लेकिन राजनीतिक जागृति किसने दी? दलितों को राजनीतिक पॉलिटिकली एम्पावर्ड किसने किया? सत्ता क्या होती है, इसके मायने बताने वाले एक ही शख्स का नाम है कांशीराम। बहनों भाइयों, जमीन पर इतना संघर्ष करने वाला नेता भारत के इतिहास में आपको कोई नहीं मिलेगा, जिन्होंने बिना किसी पद की लालसा के, बिना विधायक या सांसद पद की लालसा लिए, बिना मंत्री मुख्यमंत्री की लालसा लिए एक शख्स ने इतनी विराट पार्टी खड़ी कर दी। दलितों को राजनीतिक तौर पर जो जागृति और चेतना दी, सोचने समझने का अवसर दिया और उनको एकत्र किया, वो कांशीराम। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज मिश्रा जी कांशीराम जी को लेकर इतना ज़्यादा भावुक क्यों हो रहे हैं? बहनों भाइयों, जिसने समाज को बदला है उनके लिए भावुक होना चाहिए। मेरा हक बनता है कि मैं भावुक हूँ, लेकिन मैं उनकी चर्चा करने आया हूँ जो राजनीतिक तौर पर आजकल भावुक हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी क्लेम करती है कांशीराम पे, तो ये उनका जायज़ हक है, क्योंकि उनकी पार्टी के संस्थापक हैं, उन्हीं के विचार पर बनी पार्टी है। लेकिन आजकल कांशीराम दूसरों को ज़्यादा याद आ रहे हैं। किसको? कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी ने लखनऊ में कांशीराम जयंती पर कार्यक्रम किया और कहा कि अगर नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम मुख्यमंत्री होते। हालांकि मौका था तो वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी बने। अब कांशीराम जी कैसे बनते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी मुख्यमंत्री होते। और कांग्रेस के कार्यक्रम में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाएगा। अब मसला यह है कि समाजवादी पार्टी पहले से ऐलान की हुई बैठी थी कि हम 14 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कांशीराम जी की जयंती मनाएंगे। समाजवादी पार्टी, जिससे कांशीराम जीवन भर लड़े, जिस पार्टी से, जिस विचारधारा से, उस पार्टी ने कांशीराम वाहिनी भी अपने यहाँ बना ली है, बाबा साहब वाहिनी भी बना ली है, कांशीराम विंग भी बनाई हुई है और कांशीराम की जयंती भी मना रहे पूरे प्रदेश में।
और अखिलेश यादव तो हर सभाओं में ये मांग कर रहे हैं कि कांशीराम जी को तत्काल भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, उसमें कांशीराम जी को क्या सम्मान मिला और अचानक से कांशीराम जी के प्रति इतना प्रेम और सम्मान। बहनों भाइयों, 2024 के परिणाम पर नजर डाल लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित समाज के मतदाताओं का भरोसा मायावती के मुकाबले राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बढ़ा है। यही कारण है कि सर्वाधिक बेहतर परिणाम के साथ पिछले चुनाव में वो आए हैं। राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे के साथ जो जीत मिली, तो इन दोनों नेताओं को इसका चस्का लगा। दलित, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आए। अब इस नजदीकी को एक और किक प्रदान करनी है। अब संविधान आरक्षण तो हो गया, अब आपको कुछ नई चीज देनी। तो नई चीज आई है कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म पर आजकल दलितों और पिछड़ों की पैरोकारी करते हैं। वो सड़क किसने बनाई इसकी भी बात करते हैं और सड़क का ठेकेदार कौन जाति का है ये भी आजकल बताते हैं। लेकिन ये मामला तो पिच किया था अखिलेश यादव ने, और इसको छीन के कौन ले गया? राहुल गांधी। वो जिले जिलों में कार्यक्रम करते रह गए, राहुल गांधी ने इस पर एक तगड़ा शॉट लगा दिया। ये बात समाजवादी पार्टी को थोड़ा अखरने वाली होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तवे को गर्म किया उस पर रोटी सेकी कांग्रेस पार्टी ने। तो बीजेपी भी कहाँ चुप बैठेगी, वो भी तैयारी कर रही है कि आने दो चुनाव, बस जब 2 महीना बचेगा तो जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देके मास्टर स्ट्रोक लगा था, तो बहनों भाइयों मुझे इस बात का सेंस है, मतलब जानकारी तो नहीं है, पर मुझे इल्हाम हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते भारत की सरकार कांशीराम जी को भारत रत्न जरूर देगी। अब मायावती परेशान हैं कि ये लोग ही अगर सब कर लेंगे, इन्होंने पहले तो हमारा आधार छीना, फिर जनाधार छीना, फिर वोट छीना, अभी हमारे महापुरुष छीनने में मायावती बेहद नाराज हैं और उन्होंने एक सार्वजनिक बयान करके इन सब की बड़ी मजम्मत की है। कहा ये बात करते हैं जिन्होंने जीवन भर दलितों का विरोध किया, बाबा साहब का विरोध किया, कांशीराम जी का विरोध किया, मेरा विरोध किया, ये। लेकिन अब ये वाली बात उनके हाथ से निकलती जा रही है, मामला उनके हाथों से जा रहा है, और ये खुली आंखों से मायावती शायद देख नहीं पा रही हैं या समझ कर भी क्या कर लेंगी, ये वाली बात आ गई है। रोकने की स्थिति उनकी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। अगर कांशीराम जी को राजनीतिक और वैचारिक तौर पर अपने पाले में लाने में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कामयाब रही, तो बीजेपी के लिए तो कम, ये बीएसपी के लिए एक और बड़ा झटका होगा जो उसके आधार को हिला देगा। आज चर्चा इसी विषय की, आप कुछ स्टेटमेंट सुने। ने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि मान्यवर साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए, और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे साहब को मुख्यमंत्री बनाते। मान्यवर कांशीराम जी के जो रास्ते पे चलने वाले लोग, उन पर जीवन भर उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मान मिले, भारत रत्न मिले।